क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा एटमी जखीरा है, जहां क्रेमलिन की दीवारें सदियों की सियासत की गवाह हैं, वहां मुहर्रम का महीना किस अंदाज में गुजरता है। ये है रूस, जहां बर्फ की खामोशी और एटमी ताकत के पहरे के बीच अकीदत की एक अलग ही दास्तान रकम है। और आज हम इसकी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे दुनिया बहुत कम जानती है। मॉस्को की सड़कों पर स्याह परचम या हुसैन की सदाएं, आंखों में नमी दिलों में ईजा। क्या वाकई रूस में शिया इस्लाम जिंदा है? क्या करबला का गम इस सर्द सरजमीन तक भी पहुंचा? आज हम पर्दा उठाएंगे रूस के शिया मुसलमानों की उस दास्तान से जो अक्सर नजरों से ओझल रहती है। रूस एक वसी मुल्क है। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी है, जैसे तातार, चचिन, दागिस्तानी। ये ज्यादातर सुन्नी अल अकीदा हैं। लेकिन इसी सरजमीन के एक गोशे में एक और आवाज भी मौजूद है, शिया मुसलमानों की आवाज। ये कहानी जुड़ी है कफकास के पहाड़ों से, आज़रबाईजान की सरहदों से और सदियों पुरानी तारीख से। रूस में शिया कहाँ आबाद हैं? इनकी सबसे बड़ी तादाद मिलती है दागिस्तान के जनूबी इलाकों में, खास तौर पर शहर डरबंड में। डरबंद दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। कैस्पियन समंदर के किनारे बसा हुआ शहर। यहाँ सदियों से आज़रबाईजानी अल नस्ल शिया आबाद हैं। इस शहर की गलियों में आज भी कदीम मसाजिद मौजूद हैं और कुछ तो 1000 साल से ज्यादा पुरानी हैं। डरबंड को अक्सर कहा जाता है रूस का दरवाजा इस्लाम की तरफ, क्योंकि इस्लाम पहली बार इसी शहर के रास्ते रूसी सरजमीन में दाखिल हुआ। और आज भी यहाँ की एक बड़ी आबादी अहले बैत से मोहब्बत का ऐलान करती है। मुहर्रम के दिनों में इस शहर का रंग बदल जाता है। काले लिबास, धीमी आवाजें, नूहे खवानी की सदाएं और दिलों में एक ही नाम, या हुसैन। लेकिन सिर्फ दागिस्तान ही नहीं, मॉस्को में भी एक खामोश मगर मुस्तहिकम शिया कम्युनिटी मौजूद है। ज्यादातर आज़रबाईजानी तारिकीन वतन हैं, कुछ ईरानी निषाद खानदान और कुछ वस्ती एशियाई से आए शिया घराने। मुहर्रम के अयाम में ये कम्युनिटी छोटे इमाम बारगाहों में जमा होती है, मजालिस होती हैं, जिक्र हुसैन होता है। एक ऐसे मुल्क में जहां सर्दी हड्डियों तक उतर जाती है, वहां करबला की तपती रेत का गम दिलों को गर्म रखता है। क्या रूस में शिया आज़ादी से इबादत कर सकते हैं? ये सवाल अहम है। हकीकत ये है कि रूस शिया और सुन्नी के फ़र्क को सरकारी सतह पर ज़्यादा अहमियत नहीं देता। रियासत की नज़र में इस्लाम एक रवायाती मज़हब है, चाहे मानने वाला शिया हो या सुन्नी। लेकिन अमली ज़िंदगी में शिया कम्युनिटी को अक्सर छोटी, पोशीदा और कम नुमाया रहना पड़ता है। यहाँ बड़े इमाम बारगाह कम हैं। ज़्यादातर मजालिस घरों में या किराए के हालों में होती है। ये एक खामोश मजहबी जिंदगी है, ना बहुत दिखाई देने वाली और ना मुकम्मल तौर पर छुपी हुई। रूस का आज़रबाईजान के साथ तारीखी, सकाफती और सियासी रिश्ता इस कहानी का एक अहम पहलू है। आज़रबाईजान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां शिया अक्सरियत में है और लाखों आज़रबाईजानी रोजगार की तलाश में रूस आते हैं। यही लोग अपने साथ अपना अकीदा भी लाते हैं। इस तरह रूस के बड़े शहरों में एक नया और बढ़ता हुआ शिया मुआशरा तश्कील पा रहा है, खामोशी से मगर मुस्तकिल मजाजी से। वो नौजवान जो रूस की गलियों में पले बढ़े, रूसी जुबान इनकी पहली जुबान है और रूसी मुआशरा इनका घर, मगर घर के अंदर कुछ मुख्तलिफ है। इनके लिए अकीदा एक ऐसा पुल है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। एक तरफ इनकी रूसी शनाख्त और दूसरी तरफ इनकी आबाई जड़ें, वो आज़रबाईजानी, ईरानी या वस्ती एशियाई सकाफत जो इनके वालिदैन अपने साथ यहाँ लाए। ये नौजवान खुद से पूछते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों शनाख्तें आपस में टकराती नहीं, बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। वो रूसी मुआशरे का फ़ाल हिस्सा भी बनते हैं और मुहर्रम के दिनों में मोहब्बत अहले बैत के इस मुश्तरका जज्बे के साथ
वो जिक्र हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जुलूसों में भी पूरे एहतराम से शामिल होते हैं। एक बात जो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है और वो है कि रूस के इन इलाकों में जहाँ तारीख और बर्फ़ का बसेरा है, वहाँ अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ एक मसलक तक महदूद नहीं। यहाँ शिया और सुन्नी भाई एक साथ रहते हैं। इनके रास्ते जुदा हो सकते हैं, लेकिन इनकी मंजिल एक ही है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इनके अहले बैत का एहतराम। इनकी मसाजिद अलग हो सकती हैं और इनके तरीके भी अलग हो सकते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मोहब्बत इनके दिलों का मुश्तरका असासा है। हम भूल जाते हैं कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को एक उम्मत बनाया, इनकी औलाद से मोहब्बत भी सबके लिए यकसा फर्ज है। करबला की याद हक और बातिल के दरमियान इस अजीम इम्तिहान की कहानी है, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक सबक है। ये सिर्फ एक फिरके की तारीख नहीं, ये तो इंसानियत, सब्र और कुर्बानी का वो बाब है जिसे हर मुसलमान अपनी जगह और अपने अंदाज में याद रखता है। रूस की ये सरजमीन गवाह है कि जब जिक्र हुसैन होता है तो दिलों के फासले मिट जाते हैं। यहाँ के सुन्नी मुसलमान भी अहले बैत के मुकाम का एहतराम करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि इख्तलाफ राय किसी भी मुआशरे का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारी ये छोटी सी तफरीक इस काबिल नहीं होनी चाहिए कि कोई बैरूनी ताकत इसे हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सके। अगर हम अपने दरमियान मौजूद फासले को कम करना चाहते हैं तो इसका आगाज हमें छोटे छोटे कदमों से करना होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से मोहब्बत ही वो रस्सी है जिसने हम सबको जोड़े रखा है। लिहाजा आपस के इख्तलाफात पर तवज्जो देने की बजाय हमें उस मुश्तरका मोहब्बत को देखना चाहिए जो हमारे दिलों का सरमाया है। और याद रखें, अहले बैत से मोहब्बत का असल तकाजा यही है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, ना कि अपनी तरफ से कोई नया रास्ता निकाल कर तकसीम पैदा करें। जब हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमें खुद ब खुद एहसास होगा कि हमारी मंजिल एक ही है और उनकी मोहब्बत ही वो मरकज़ है जो हमें एक उम्मत के तौर पर मुत्तहिद रख सकता है। करबला की मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं, ना मौसम की, ना जुबान की और ना सियासत की। अगर आपको ये कहानी छू गई हो और अगर आपने महसूस किया कि इश्क़ हुसैन सरहदों से बड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि कहानियाँ वही नहीं होती जो मीडिया दिखाता है। और आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो नक्शों से बड़ा होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।